नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू। खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगरनार इस्पात संयंत्र में रखे मशीनरी सामानों में लगी आग, लगने के कारणों का नहीं लग पाया है पता। लॉकडाउन के चौथे चरण में भी नियमों का होगा पालन, मास्क नहीं लगाने वालों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। और नेतानार के रंधारी राज गांव में विधायक ने ग्रामीणों के लिए पेयजल करवाया उपलब्ध। कई वर्षों से ग्रामवासी जूझ रहे थे पानी की समस्या से। अब खबरें विस्तार से। नगरनार स्थित एनएमडीसी प्लांट के यार्ड में रखे मशीनरी सामान में रविवार की सुबह लगभग 9:30 बजे अचानक आग लग गई, जिसके बाद प्लांट में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और थोड़ी ही देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। नगरनार स्टील प्लांट में आग लगने की ये घटना रविवार सुबह की है। निर्माणाधीन स्टील प्लांट में सुबह 9:30 बजे जब काम शुरू हो रहा था, तभी एकाएक आग लग गई। लगभग सभी कर्मचारी स्टील प्लांट में अपने अपने कार्यस्थलों पर पहुंच चुके थे। आग लगने की खबर फैलते ही लोगों में दहशत का माहौल नजर आया। दूर से ही काला धुआं दिखने लगा। पैकेजिंग वेस्ट मटेरियल में आग लगी थी। स्टील प्लांट के प्रवक्ता रफीक ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही एनएमडीसी का दमकल वाहन आग बुझाने मौके पर पहुंच गया और 1 घंटे के पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। इसकी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी नगरनार इस्पात संयंत्र में आग लगने की घटना हुई थी, लेकिन उस समय भी कोई जनहानि नहीं हुई थी। बस्तर की बात, जगदलपुर। 21वीं सदी में भी लोग अंधविश्वास में जीते हैं। कोरोना संकट काल में जब लोग अपने घरों में बंद हैं, ऐसे समय में शहर में सोमवार को एक ऐसी घटना हुई जिसे एक अंधविश्वासी कहा जा सकता है। एक ऐसा ही मामला देखने को मिला राजेंद्र नगर वार्ड में, जब आरआई देवेंद्र श्रीवास के घर पर जादू टोने के उद्देश्य से तंत्र साधना का प्रयास किया गया। इस घटना से ये आभास होता है कि हमारे समाज में आज भी अंधविश्वास की जड़ें शेष है। तंत्र मंत्र करने वाला युवक सीसीटीवी में कैद हुआ है। इसकी पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। इस बारे में वार्ड पार्षद कमलेश पाठक ने बताया। आज हमारे वार्ड में, हमारे राजेंद्र नगर वार्ड के रविंद्र श्रीवास और उनके छोटे भाई देवेंद्र श्रीवास के मकान में कुछ जादू टोना टोटका टाइप का, उनकी जो गेट है मुख्य द्वार में कोई आया और बैल या गाय, शायद कोई जानवर, पता नहीं, मगर उसका मुंडी को लगा के गया। उसके बाद फिर ना इनका जो सामने में, घर के सामने में कार था, उसके ऊपर हड्डी, मन गाय बैल का हड्डी, उसको डाल के गया। फिर चारों तरफ सिंदूर, काजल और जो क्या बोलते हैं उसको, कोयले के टुकड़ा और सिंदूर, लाली, ये सब करके टोटका और तंत्र मंत्र टाइप का करके गया है। ये अंधविश्वास वाला कुछ है, ऐसा लगता है वो, या कोई अपना टोटका उसका करके गया होगा। इस विषय में क्या नजदीकी थाना में आप लोग संपर्क किए हैं? संपर्क किए हैं ना, उसमें FIR भी शायद किए हैं हमारे भैया लोग। कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए बस्तर पुलिस द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में पुलिस द्वारा लोगों को मास्क लगाने और अन्य नियमों का पालन करने के लिए कड़ाई बरती जा रही है। जो भी बिना मास्क पहने घर से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें समझाइश दी जा रही है। लॉकडाउन के चतुर्थ चरण की शुरुआत 18 मई से हो गई है। इसे लेकर लोगों को और जागरूक किया जा रहा है। पुलिस चौक चौराहों पर खड़े होकर लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का सुझाव दे रहे हैं। जो मास्क नहीं पहने हैं उन व्यक्तियों को रोक कर मास्क पहनने के बाद ही छोड़ रहे हैं। इसी तरह चाहे वह ऑटो चालक हो या 4 पहिया वाहन में बैठा वाला व्यक्ति, सभी मास्क पहनना जरूरी है। स्थानीय शहीद पार्क के पास सुबह से लेकर शाम तक पुलिस वालों ने मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करते नजर आए। सभी आने जाने वालों से कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है, तभी हम सभी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा।
कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनुसूचित जाति जनजाति थाने में मार्च माह में दर्ज हुए मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी 5वीं बटालियन के आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला दर्ज होने के बाद से लॉकडाउन की वजह से ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। लॉकडाउन के पूर्व पेंडिंग मामलों को निपटाने का कार्य पुलिस द्वारा त्वरित गति से किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अजाक्स थाने ने 5वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कंगोली जगदलपुर में पदस्थ आरक्षक सुजीत के विरुद्ध अपराध जिला सतना मध्य प्रदेश के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार आवेदक आरक्षक भी उसी बटालियन में कार्यरत है जिसमें आरोपी कार्यरत है। आवेदक आरक्षक साई मनहर और आरोपी आरक्षक सुजीत सिंह दिनांक 21 मार्च 2020 को लालबाग परेड मैदान जगदलपुर में किसी काम से गए थे, जहां आरोपी आरक्षक ने साई मनहर को यह जानते हुए कि SC/ST वर्ग से है जातिगत टिप्पणी कर अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद प्रार्थी आरक्षक ने 23 मार्च 2020 को लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस विषय में थानाध्यक्ष राजकुमारी पांडे ने हमें बताया। हमारे पास 23/3/2000 को आरक्षक क्रमांक 711 साई मनहर, ये 5वीं बटालियन का है, एक शिकायत लेके आया था कि इसी का साथी कोई 5वीं बटालियन का ही आरक्षक है, आरक्षक क्रमांक 322 सुरजीत सिंह, ये दोनों किसी काम से लालबाग परेड ग्राउंड जगदलपुर के पास में गए थे और दोनों के बीच में वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ये आरोपी आरक्षक जो सुरजीत सिंह है उसको जातिगत गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी दिया था। प्रार्थी साई मनहर की रिपोर्ट पे थाना अजाक में अपराध क्रमांक 1/2020 धारा 294 506 IPC 3(1) ST/SC एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, जिसके प्रकरण के आरोपी को कल दिनांक 16/5/2000 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से न्यायालयिक रिमांड में उन्हें जेल दाखिल किया गया है। इस मामले में अजाक्स थाना प्रभारी राजकुमारी पांडे के नेतृत्व में आज 16 मई 2020 की सुबह पुलिस ने 5वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कंगोली से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर अंचल में भी लोगों के रहन सहन का तरीका अब बदल चुका है। कच्चे और खपरेल मकान अब पक्के मकानों में तब्दील हो चुके हैं। खपरेल मकानों में खपरा छाने वालों की रोजी रोटी अब छिन चुकी है। इक्के दुक्के मकानों में ही लोग खपरा छाते नजर आते हैं। वर्षों पूर्व बारिश आने से पहले शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में खपरे की छत वाले मकानों में रहने वालों की चिंता बढ़ जाती थी। बारिश के दिनों में पानी का रिसाव ना हो, इसके लिए हर वर्ष आवश्यक रूप से खपरा छाने का कार्य ग्रामीण करते थे। बारिश के पहले ये माहौल ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब शहर हो या ग्रामीण, पक्के छत वाले घरों के साथ ही टिन और एस्बेस्टस लगे मकानों की संख्या बढ़ने से खपरेल छतों की संख्या भी घटी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खपरेल मकान देखने को मिलते हैं। रविवार को ढोडरेपाल गांव में खपरा छाते लोग नजर आए। लॉकडाउन के चलते ग्रामीण मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अब विभिन्न पंचायतों में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण, तालाब गहरीकरण, खेत सुधार जैसे कार्य शुरू हो गए हैं, जिससे काफी ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इसी कड़ी में ढोडरेपाल पंचायत में भी तालाब गहरीकरण और निर्मल घाट निर्माण कार्य के लिए लगभग 7 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण मजदूर तालाब गहरीकरण के कार्य में जुटे हुए हैं। तालाब से मिट्टी निकालकर तालाब के मुंडेर को सुधारने का कार्य भी किया जा रहा है। रोजगार मिलने से ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है।
चलते चलते फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगरनार इस्पात संयंत्र में रखे मशीनरी सामानों में लगी आग, लगने के कारणों का नहीं लग पाया है पता। लॉकडाउन के चौथे चरण में भी नियमों का होगा पालन, मास्क नहीं लगाने वालों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। और नेकानार के रंधारी राज गांव में विधायक ने ग्रामीणों के लिए पेयजल करवाया उपलब्ध। कई वर्षों से ग्रामवासी जूझ रहे थे पानी की समस्या से। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर रूबरू होंगे शहर की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।